श्री राधे राधे। भक्तों, अवतार काल में भगवान की कृपा इस प्रकार की होती है कि जो भगवान के विमुख हैं वो भी उनका दर्शन कर लेते हैं। और यदि भगवान के दर्शन के साथ साथ भक्तों का भी दर्शन मिले तो जीवन में परिवर्तन की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी महाप्रभु की इस यात्रा में, जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन धाम की यात्रा में ऐसी घटनाएं हो रही थी। भक्त और भगवान दोनों का दर्शन हो रहा था, पतितों को भी हो रहा था, अथवा यूं कह लें कि पूर्व जन्म में उनके द्वारा कुछ पुण्य हुआ होगा। लाखों लोग महाप्रभु के साथ हरिनाम कीर्तन करते हुए निरंतर बढ़ रहे हैं। नवद्वीप से चल पड़े हैं और गौड़ नगर के निकट पहुंचे हैं। वहां बंगाल के मुसलमान राजा का वासस्थान था। राजा बहुत से लोगों का कलरव सुनकर डर गया था कि इतनी सारी भीड़ लाखों लोगों की मेरे महल की ओर क्यों चली आ रही। और कल आप श्रवण कर रहे थे, उनके यहाँ दो हिंदू थे जो मंत्री थे राजा के। एक का नाम था दबीर खास और दूसरे का नाम था साकर मल्लिक। तो इन दोनों को बुलवाया और ये देखने में बिल्कुल मुसलमान के वेश में थे। काम भी बहुत कुछ मुसलमान जैसा था क्योंकि वो शासक मुसलमान था, लेकिन अंदर से बहुत ही सच्चे हिंदू थे। यहाँ तक कि भक्तों का ये बहुत आदर करते थे। साधु वैष्णव दिन रात इनके यहाँ आते जाते थे, सेवा करते थे ये लोग। लेकिन मुसलमान राजा के सेवक थे। तो प्रभु जब गया से लौट रहे थे, पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, तो श्री कृष्ण नाचते नाचते हंसते हंसते आए और आलिंगन के बहाने महाप्रभु के हृदय में प्रवेश कर गए। अब आप सोचेंगे कि वो तो खुद भगवान है, तो उनके अंदर भगवान प्रवेश कर गए, ये बात कैसे होगी। तो प्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, फिर उन्होंने अपने हृदय में, वो खुद ही अपने हृदय में कैसे प्रवेश किया, इसका क्या तात्पर्य है। तो प्रभु के दो भाव थे, भक्त का भाव और भगवान का भाव। अर्थात वे यही दिखाने के लिए अवतीर्ण हुए हैं कि भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। तभी भक्त जब उन्नत अवस्था को प्राप्त होता है तो श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने इस लीला द्वारा ये दिखाया है कि वो श्री कृष्ण नाचते नाचते हंसते हंसते आए और आलिंगन के बहाने उनके हृदय में प्रवेश कर गए। जब गया से लौट रहे थे महाप्रभु, तब की बात है। इस पूरी लीला को भक्त लोग धीरे धीरे जान गए थे। और भक्तों, दबीर खास और साकर मल्लिक जो मुसलमान राजा के मंत्री थे और हिंदू थे, ये दोनों राजा के आगे उपस्थित हुए। राजा ने इनसे भी सन्यासी के विषय में पूछा कि ये कौन सन्यासी है जो लाखों लोग इनके साथ चलते हैं। यद्यपि इन दोनों ब्राह्मण भाइयों ने प्रभु के कभी दर्शन नहीं किए थे, फिर भी इन्हें एक प्रकार से विश्वास हो गया था कि वे भगवान हैं। इसलिए उन्होंने खूब भाव से प्रभु का गुणानुवाद राजा के सामने किया और प्रभु का परिचय देते हुए बोले कि लगता है स्वयं भगवान जगत में अवतीर्ण होकर सन्यासी के रूप में विचरण कर रहे हैं। ये भी कहा कि महाराज, तुम जिनकी कृपा से अधीश्वर हुए हो, आज वे तुम्हारे द्वार पर आकर उपस्थित हैं।
वही भगवान जिन्होंने तुमको राजा बनाया है वही आकर उपस्थित हैं तुम्हारे द्वार पर। प्रभु की अचिंत शक्ति का प्रभाव था कि राजा ये सुनकर क्रुद्ध नहीं हुआ, अति नम्र होकर के बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं राजा हूँ, लोगों के जीवन मरण का कर्ता भी हूँ, किंतु मैं यदि किसी को वेतन कई महीने नहीं दूं तो मेरी बात कोई सुनने को नहीं तैयार होगा। यदि मेरे सैनिक 6 महीने वेतन न पाए तो वे मेरा वध करने के लिए षड्यंत्र करेंगे, किंतु ये सन्यासी बिल्कुल कुछ भी नहीं इसके पास। ये तो देखने में पूर्ण रूप से धनहीन है, लेकिन इसकी सामर्थ्य कैसी अद्भुत है। लाख लाख लोग इसके पीछे चल रहे हैं, आहार निद्रा घर सब छोड़कर, पैसा भी कोई नहीं इससे मांगता, बिना वेतन के सब लगे हुए साथ में। ऐसी शक्ति ईश्वर को छोड़कर सामान्य जीव में संभव नहीं है कि बिना स्वार्थ के सब इसको चाहते हैं। भले ही राजा ने इस तरह की अच्छी बातें कही, पर दोनों भाई पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सके। सोचने लगे, प्रभु को इस स्वेच्छाचारी मुसलमान राजा के निकट रहने देना अच्छा नहीं है। और फिर इन दोनों भाइयों ने प्रभु के दर्शन किए बिना ही दूर से उन्हें अपने चित्त समर्पित कर दिए। और अब प्रभु निकट हैं और उनके दर्शन सुलभ हो रहे हैं, तो ऐसा सौभाग्य क्यों छोड़ें। इसलिए वो रात के समय मलिन वस्त्र पहनकर अति गुप्त रूप से प्रभु के निकट गए। देखा कि रात बहुत हो गई, फिर भी कोई नहीं सोया। सभी प्रेम की हिलोरों या आनंद कलरव कर रहे हैं, हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। बड़े कष्ट से किसी किसी पार्षद के और बाद में नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त किए। उन लोगों से अति दीन भाव से प्रभु के दर्शन की भिक्षा मांगी। अवश्य इन दोनों का परिचय पाते ही भक्तगण जो थे थोड़ा चौंके कि वे तो मुसलमान राजा के सेवक हैं। ये दोनों भाई नदिया पंडितों के प्रतिपालक थे। पंडित लोग इनसे आकर सहायता लेते थे, इसलिए इन्हें ब्राह्मण पंडित भद्रजन मानते थे कि भले ही किसी के सेवक हों लेकिन अच्छे हैं। विशेषतः ये धनवान और क्षमतावान थे, तो महाराज लोगों की सहायता भी खूब करते थे। तो नित्यानंद दोनों और उनके मतलब उनके साथी लोग जो थे नित्यानंद जी, तो वो लोग दोनों भाइयों को अति यत्न पूर्वक प्रभु के निकट ले गए, दोनों भाइयों को। तब प्रभु कृष्ण प्रेम रस में निमग्न थे। श्री नित्यानंद ने चेष्टा करके उनका आवेश भंग कर दोनों भाइयों के आने की बात बताई। प्रभु ने भी दोनों के प्रति शुभ दृष्टिपात किया, बड़े प्यार से देखा। तब दोनों भाई 2 तिनके के गुच्छे हाथों में लिए हुए और एक तिनका मुख में रख करके गले से वस्त्र लपेट करके प्रभु के चरणों में जा गिरे दोनों और बोले, प्रभु पतितों और कंगालों का उद्धार करने के लिए तुमने धराधाम पर शुभागमन किया है, अतएव हम जैसे दया के पात्र कहाँ मिलेंगे। तुमने जगाई मधाई का उद्धार किया है, किंतु वो निर्बोध हैं, अनजाने में पाप किया था। हमारे सारे ही पाप जानबूझकर किए गए हैं। हम जैसे अधमों की तुम्हारी कृपा के बिना और गति नहीं है प्रभु। मैंने पहले बार बार कहा है कि जो व्यक्ति बलवान है उसी के हृदय में अभिमान की सृष्टि होती है, और जो व्यक्ति जिस विषय में बलवान होता है वो उसे छोड़े बिना भक्ति नहीं पाता। हाँ, जिस चीज में आपकी विशेषता है उसी विशेषता का अहंकार होता है। तो दोनों भाई गौड़ देश के समझ लो एक प्रकार के विधाता माने जाते थे, हर्ता करता
पुरुष थे, इसलिए दीनता ही उनकी औषधि थी। अब वे अहंकार छोड़कर दीन बने, ये दैन्य के अवतार बनकर प्रभु के चरणों में पड़े। उन्हें इस बात का ज्ञान है कि वे कृष्ण प्रेम पाने के पात्र हैं, पर नरक में पड़े हैं। और ये ज्ञान भी है कि ऐसा भगवत भाग्य पाकर भी विष्ठा के कीड़े जैसे सब कुछ उनको भगवान ने दिया है, लेकिन कुसंग में पड़े हुए थे। और अब अनुताप हुआ है, ज्वलंत हृदय में जैसे आग की लपट से उठने लगे। उन्होंने प्रभु से जो भी कहा वास्तव में उनको वही विश्वास था, अर्थात वे जगत में सबसे अधिक दुर्भाग्य वाले हैं, ऐसा वो मानते थे। वे तब इस प्रकार से बंग के अधिपति थे क्योंकि राजा के मंत्री थे दोनों। उनके ऐश्वर्य की सीमा नहीं थी, बहुत संपन्न थे वो। बादशाह के बाद उन्हीं का नंबर था। उनकी ऐसी निष्कपट दीनता देखकर सभी मोहित हो गए भक्त लोग कि कितना दीन होकर प्रभु के चरणों में पड़े। प्रभु ने दयार्द चित्त होकर कहा, एकदम चित्त प्रभु का दया से भर गया। बोले, तुम लोग उठो, दैन्य छोड़ो। तुम्हारे दैन्य से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। तुम दोनों ने बार बार मुझे जो दैन्य पत्र लिखे हैं, उनसे मैं तुम्हारे मन को अच्छी तरह जान गया हूं। तुम्हारी बात सोच करके मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा भाव मन में बनाया है। जिन लोगों के अंतःकरण में वैराग्य जग जाता है, वे विषम कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उसी प्रकार श्री कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेमांध कुलटा की और कृष्ण प्रेम में अभिभूत जीव की अवस्थाएं एक ही प्रकार होती। कृष्ण प्रेम क्या पदार्थ है, इसे परकीय रस के अलावा अन्य उपमा द्वारा जीवों को समझाने का उपाय नहीं। आदमी स्वयं पवित्र हो तो ये सब अपवित्र नहीं लगता। श्री रामानंद राय देवदासियों को लेकर अपना नाटक अभिनय करते और करके स्वयं प्रभु को दिखाते, किंतु जो लोग उसे देखते उनके रसास्वादन में इस बात से रुकावट न आती कि अभिनेत्री वेश्या है। फिर भी ये सब विधि पवित्र लोगों के लिए है। जो भी हो, प्रभु कहने लगे, तुम दोनों मेरे प्रिय हो। यहां तक कि इस गौड़ के निकट आने का मेरा जो प्रयोजन है उसे कोई नहीं जानता। वो आगमन केवल तुम दोनों से मिलने के लिए है। तुम लोग निश्चिंत रहो, कृष्ण दोनों पर अचिरात कृपा करेंगे, बहुत जल्दी कृपा करेंगे। आज से तुम दोनों भाई सनातन और रूप नाम से जाने जाओगे। भक्तों, यही रूप और सनातन गोस्वामी वृंदावन के महान संत हुए, जिनका चरित्र मैं आपको पहले सुना चुका हूं। इस चैतन्य चरित्र की श्रृंखला में नहीं, भक्त चरितावली में पहले मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के चरित्र आपको सुना चुका हूं। अब आप विचार करिए, यही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो इतने बड़े महान भागवत भक्त संत हुए, जिनका चरित्र मैं भक्त चरितावली में मैं आपको सुना चुका हूं, जो बहुत ही महान संत थे महाराज। और मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर, उन दोनों संतों का बनवाया हुआ वृंदावन में आज भी विराजमान है। लाल पत्थर के दोनों मंदिर है। वह उस समय मुसलमान बादशाह के मंत्री थे और उनका नाम था दबीर खास और साकर मल्लिक। वही बाद में संत बनते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। महाप्रभु ने स्वयं अपने श्रीमुख से कह दिया, दबीर खास, तुम दोनों भाई अब सनातन और रूप नाम से जाने जाओगे। जब प्रभु प्रकाश में आए
तो उनकी बात जगत में सभी ने सुनी। किसी ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया, किंतु रूप सनातन ने विश्वास किया और प्रभु को दैन्य पत्र लिखा, अर्थात पत्र में ही अपने उद्धार की भिक्षा मांगी। हाँ, उस समय प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। रूप सनातन ने फिर लिखा, तब भी प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। अब वे स्वयं उन लोगों को लेने उनके पास आए, क्योंकि वे इन भाइयों के द्वारा जीवों का उद्धार करेंगे। बहुत महान महान संत बनाएंगे इनको। प्रभु की 2-4 बातों से ही वे दोनों भाई सदा सदा के लिए प्रभु के दास हो गए। ऐसी अचिंत्य शक्ति जीव में संभव नहीं है। ये दोनों भाई महा विचक्षण राजमंत्री थे, बड़े बुद्धिमान थे। युद्ध प्रिय और स्वेच्छाचारी मुसलमान राजा के अधीन दस्युवृत्ति से और नाना प्रकार के कुकर्म करके महाऐश्वर्यशाली हो गए थे। कितने टैक्स लगाए, कितने लोगों का धन हरण किया, कितने युद्ध किए, ये सब किए थे। उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और तुरंत उनका एक प्रकार से पुनर्जन्म हो गया, जीवन बदल गया। ऐश्वर्य के लिए जीव मात्र क्या नहीं करता। ऐश्वर्य के लिए इन दोनों भाइयों ने नाना प्रकार के कुकर्म किए थे। अब प्रभु के दर्शन कर इन दोनों ने उसी तमाम ऐश्वर्य का मल की तरह एक बार में परित्याग कर दिया। क्रमशः ये दोनों भाई कैसे शक्ति संपन्न हो गए, आप बाद में सुनेंगे। जाते समय ज्येष्ठ सनातन ने ये बात कही, प्रभु इस जनता को लेकर वृंदावन जाने से आपको सुख मिलेगा क्या, हमें संदेह लगता है। फिर नित्यानंद प्रभु से अकेले में कहा, यद्यपि प्रभु स्वयं भगवान सभी के कर्ता हैं, पर हम लोग क्षुद्र जीव हैं, हमारा भय दूर नहीं होता। प्रभु को इस स्वेच्छाचारी राजा के निकट रहने देना अच्छा नहीं है, उन्हें अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुबह प्रभु ने स्वयं कहा, कल रात सनातन के मुंह से श्री कृष्ण ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है। वृंदावन जाना है तो अकेला ही जाऊंगा, किंतु मैं तो मानो बाजीगर की तरह डुगडुगी बजाता हुआ लाख लाख लोगों को साथ लिए जा रहा हूं। और वृंदावन अति गुप्त और पवित्र स्थान है, वहां कलरव शोभा नहीं देता। जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैं यहाँ से नीलाचल लौट जाऊंगा और फिर वहां से वृंदावन जाऊंगा। ये कह करके प्रभु पूर्व की ओर अर्थात अपने देश की ओर वापस चल दिए, नवद्वीप की तरफ। भक्तों, भवभूति संत ने कहा है कि महापुरुषों का मन सरिस की तरह कोमल होता है, पर आवश्यकता पड़ने पर वो वज्र जैसा कठोर हो जाता है। और यही अब दिखलाई पड़ रहा था महाप्रभु के साथ। कहाँ नीलाचल, कहाँ गौड़। जिस वृंदावन के नाम पर प्रभु आनंद से मूर्छित हो जाते हैं, उसी वृंदावन के लिए 2 महीने पैदल चलकर वन जंगल पार करते करीब आधा रास्ता आप कह सकते हैं कि कर लिया था, लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था। मात्र एक बात से प्रेरित होकर, जो साधारण लोगों को सामान्य लगेगा, किंतु महाप्रभु से प्रेरित हो गए उस बात से कि इतना तमाम परिश्रम और कष्ट का फल त्याग दिया। जिस रास्ते आए उसी पर लौट चले, क्योंकि ये रूप सनातन ने कहा था कि प्रभु इस तरह जाने में ठीक नहीं होगा, बहुत बाधा आ जाएगी आपके सामने। तो प्रभु ने इस स्थान को छोड़कर आते समय गंगा के उस पार नजर डालकर उच्च स्वर से नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ऐसा कह करके कई बार पुकारा और पुकार कर चल दिए। यदि प्रभु केवल नरोत्तम
कह करके पुकारते तो भक्तगण सोच सकते थे कि प्रभु श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, कारण उनका एक नाम नरोत्तम भी है, प्रभु का नाम। किंतु नरोत्तम दास सुन करके कोई कुछ निश्चय नहीं कर पाया। इसके बहुत वर्षों बाद उसी स्थान पर जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का उदय हुआ, तभी सब समझ पाए कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने नरोत्तम दास कह करके उन्हीं को आकर्षित किया था। प्रभु रास्ते में जहां जिसका घर था उसे वहीं छोड़ करके चलने लगे। इस प्रकार श्रीखंड के बाद अग्रद्वीप आए। वहां से नदिया न जाकर द्रुत गति से सीधे शांतिपुर चल पड़े। उनके साथी भक्तों ने प्रभु के लौटने का संवाद रास्ते से नवद्वीप भेज दिया। नवद्वीप के भक्तों ने सुना कि प्रभु शांतिपुर आ रहे हैं। नवद्वीप के निकट के लोगों ने कहा शांतिपुर जा रहे हैं और वहां सची मां के लिए कुछ दिन रहेंगे, प्रभु गौड़ से ही देश को लौट जाएंगे। ये बात कोई कोई किसी प्रकार जानते थे, वो बड़े रहस्य की बात थी। प्रभु वृंदावन पैदल जा रहे हैं, इसलिए परम शक्ति संपन्न नृसिंहानंद ब्रह्मचारी उनकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए मन ही मन एक रास्ता तैयार करने लगे। इस मानसिक पथ के दोनों किनारों पर सुगंधी पुष्पों से शोभित तमाम वृक्ष रोपे, उन पर कोयल मयूर बैठाए उन्होंने पशु पक्षी सुंदर सुंदर, और इस प्रकार वे रोज मन ही मन प्रभु को यात्रा करा रहे हैं। प्रभु के प्रत्येक श्री चरण के नीचे एक कमल रख देते हैं जिससे उन्हें कष्ट न हो। इस प्रकार ब्रह्मचारी प्रभु को साथ साथ लिए जा रहे हैं और कानाई नाटशाला तक लेकर गए, किंतु इसके बाद वे सेतु और नहीं बांध पा रहे थे कि अब क्या करें। बड़ी चेष्टा की पर नहीं बना पाए। तब समझ गए कि प्रभु आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने ये बात जाहिर करके कहा कि प्रभु इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे, कानाई नाटशाला से लौट आएंगे। यहाँ ब्रह्मचारी के जिस रंग की बात की उसे मानसिक सेवा कहते हैं। मानसिक सेवा में कितनी सिद्धि थी उनकी कि प्रभु के इस बात के कहने के पहले कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, वापस जगन्नाथपुरी जाऊंगा, ये बात बताने के पहले ब्रह्मचारी को मानसिक सेवा में सिद्धि के कारण पता चल गया था, क्योंकि आगे का रास्ता नहीं बन पा रहा था उनके मानसिक सेवा में। तो उन्होंने कहा प्रभु नहीं जाएंगे, आगे का रास्ता नहीं बन रहा है, वापस जाएंगे प्रभु। तो मानसिक सेवा का कितना बड़ा महत्व है कि अभी प्रभु ने कहा भी नहीं था कि मुझे वापस जाना, वृंदावन नहीं जाना, और वो पहले ही बता चुके थे कि नहीं जाएंगे प्रभु। इससे इस मानसिक सेवा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान का संकेत मिलता है। प्रभु सची मां से विदा लेकर वृंदावन गए हैं। पुत्र को विदा करके वे सामान्य लोगों की नजर में बड़े दुख से दिन काट रही थी, किंतु प्रभु की कृपा से उनके हृदय में कोई दुख नहीं था, क्योंकि जैसे ही प्रभु उनसे विदा लेते वे कृष्ण विरह में विह्वल होकर संसार की सारी बातें भूल जाती थी। सची के मन का भाव था कि वे यशोदा हैं। मन का भाव तो था ही, वास्तविकता भी यही थी। और उनके जो पुत्र कृष्ण हैं वे मथुरा गए हैं। किसी भी भाव से सही कृष्ण संबंध रहने से ही वह आनंदमय हो जाता है। विरह बड़े दुख की वस्तु है, किंतु कृष्ण विरह सुख की सामग्री है। इसलिए भक्तों, यद्यपि सच्ची का भाव देखकर लोगों के हृदय भी दीर्ण होते हैं, किंतु वास्तव में वे आनंद में विह्वल रहती थी। कोई उनके घर आया, सची ने सोचा ये विदेशी हैं,
अवश्य मथुरा की खबर रखते हैं। उससे पूछते हैं, भैया तुम क्या मथुरा से आ रहे हो? मेरे कृष्ण के समाचार दे सकते हो क्या? ये सुनकर केवल उसी का नहीं, जो भी सुनते उन सभी के हृदय विदीर्ण हो जाते। कभी शची जैसे यशोदा ने किया था, कृष्ण को बांधने चल पड़ती थी। कभी कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगती। ये सब और कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण शची के साथ इस प्रकार लीला करते थे। इसीलिए तो माता को दुख नहीं होता था। भगवान ने इतना प्रेम दे रखा था, अपनी लीलाओं के द्वारा बेटे का विरह भूल गई थी। तुम और मैं कुछ भी क्यों न सोचें, भाग्यवती शची भागवत संसर्ग में अति आनंद में दिन काटती थी। और श्री विष्णु प्रिया की अवस्था भी ठीक शची की तरह थी। इसलिए गौरांग के वियोग में भी ये आनंद में रहती थी, क्योंकि कृष्ण इन दोनों को आनंदित रखते थे। भक्तों, आगे इनका चरित्र फिर सुनाऊंगा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।